अब्बास जिन्हें मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है, जब शहादत के बाद उनके कातिल का चेहरा स्याह हो गया तो लोगों ने उसकी वजह पूछी और उसने कहा मैंने उस मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास था। तो सवाल ये है कि ये अब्बास कौन थे, कैसे शहीद हुए, उनकी मैदान करबला में क्या जिम्मेदारियां थी, क्या उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था और यजीद ने उनके बारे में क्या कहा था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक के तमाम अहम वाकयात बताएंगे। हजरत अब्बास की विलादत मदीने में हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में उठाया और आपका नाम अब्बास रखा। आपकी तरबियत में इमाम अली की हिदायत का गहरा असर था। बचपन ही से हजरत अब्बास शुजात, वफादारी और ईमानदारी की मिसाल बन गए। इमाम अली ने न सिर्फ आपको जंग के हुनर सिखाए बल्कि एक वफादार भाई और रहनुमा बनने की तरबियत भी दी। हजरत अब्बास की वालिदा मुख्तरमा फातिमा बिनते असद थीं जिन्होंने आपको बहुत मोहब्बत से पाला और तरबियत दी। आपकी वालिदा हजरत अली की ज़ौजा मुख्तरमा फातिमा ज़हरा के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने आपको रूहानी और अखलाकी तरबियत दी। हजरत अब्बास ने बचपन ही से अपने वालिदैन की तरबियत को समझा और अमल किया। हजरत अब्बास की वफादारी और शुजाअत की मिसालें आज भी जिंदा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी ने मैदान करबला को किस तरह बदल डाला? क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्बानी आज भी हमें अपने उसूलों के लिए लड़ने की तहरीक देती है? करबला में हजरत अब्बास का किरदार बहुत अहम था। इमाम हुसैन की क़यादत में न सिर्फ आपने जंग की बल्कि अपने भाई की हिमायत की। इमाम हुसैन को पानी की जरूरत थी और हजरत अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी लाने के लिए दुश्मनों की सफों में घुसकर उनसे लड़ाई की। आपने 80 दुश्मनों को कत्ल किया और फिर भी अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हुए। हजरत अब्बास का किरदार मैदान जंग और इमाम हुसैन के साथ उनकी वफादारी में बेमिसाल था। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अब्बास की वफादारी ने इमाम हुसैन की जंग में कितनी अहमियत हासिल की? इमाम अली की तरबियत के तहत हजरत अब्बास ने न सिर्फ शुजाअत दिखाई बल्कि अपने भाई इमाम हुसैन की वफादारी की एक बुलंद मिसाल कायम की। हजरत अब्बास की शादी उबैदुल्लाह की बेटी लबाबा से हुई। उनसे आपके 2 बेटे हुए जिनके नाम उबैदुल्लाह और फजल थे। हजरत अब्बास का किरदार इस बात को जाहिर करता है कि वो न सिर्फ एक अजीम जंगजू थे बल्कि एक वफादार शौहर और वालिद भी थे। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के अलंबरदार थे। मैदान करबला में जब इमाम हुसैन की फौज पानी से महरूम हो गई, हजरत अब्बास को पानी लाने का जिम्मेदार बनाया गया। हजरत अब्बास ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल शुजाअत दिखाई और 80 दुश्मनों को कत्ल करते हुए खुद को पानी तक पहुंचा लिया। इसके बावजूद हजरत अब्बास ने पानी पीने से इनकार किया क्योंकि इमाम हुसैन की याद ने उन्हें फौरन रोक लिया। आपने पानी को वापस नहर में फेंक दिया और कहा खुदा की कसम मैं अपने आका हुसैन की मदद किए बगैर पानी नहीं पीऊंगा। हजरत अब्बास ने मैदान जंग में दुश्मन के सामने अपनी जान की कुर्बानी दी और दोनों हाथों के कट जाने के बावजूद आपने अपने अलंबरदार को नहीं छोड़ा। आपका दायां हाथ दुश्मन के हमले में कट गया और फिर बायां हाथ भी काट दिया गया। हजरत अब्बास ने अपनी कुर्बानी का अहद करते हुए कहा अगरचे तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए हैं, मैं फिर भी हुसैन के साथ हूँ। आपका ये अज़म और वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हजरत अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है और आपको बाबुल फवासी लकब से भी जाना जाता है। हजरत अब्बास की कुर्बानी और वफादारी की मिसालें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर एक के लिए एक सबक है। आपकी कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन के हरम के करीब आपका हरम वाक़िर है जहां हर साल आपकी अज़ादारी की जाती है। हजरत अब्बास की कसम खाना एक अहम रिवायत बन चुकी है। हजरत अब्बास की कसम खाने की वजह आपकी शुजाअत, वफादारी और कुर्बानियों की अजमत को तस्लीम करना है। इस रिवायत का मकसद ये है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों हजरत अब्बास की कुर्बानियों का एतराफ करते हैं और उनकी वफादारी और कुर्बानी की अजमत को अपने दिल में बसाए रखते हैं। हजरत अब्बास के कत्ल के बाद उनकी याद में मुख्तलिफ जुग्राफियाई जगहों पर परचम निकाला जाता है। आपके परचम का नाम अलम के तौर पर निकाला जाता है क्योंकि आप इमाम हुसैन के अलम बरदार थे। हजरत अब्बास की कुर्बानी के वक्त जब परचम सुर्खा और जगह जगह फटे हुए निशान आए तब भी वो परचम सालिम और सही सलामत रहा, जो कि हजरत अब्बास की कुर्बानी की जीत की अलामत था। हजरत अब्बास की मशहूर कुन्यत अबुल फजल थी जिसे आपकी बेशुमार फजलियात की अलामत समझा जाता है। हजरत अब्बास के चेहरे की नूरानी हालत और उनके जमाल की मिसालें दी जाती हैं और इसी वजह से आपको कमर बिन हाशिम का लकब दिया गया। आपकी कुर्बानी और आपके किरदार ने हमेशा एक अजीम मिसाल कायम की है जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। आपकी कुर्बानी और आपके किरदार ने हमेशा एक अजीम मिसाल कायम की है जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। हजरत अब्बास की कुर्बानी सिर्फ एक जंग की नहीं थी बल्कि ये आपकी बेनजीर वफादारी और शुजाअत का वो पहलू है जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। आपकी कुर्बानी ने यह साबित किया कि वफादारी का कोई मुतबादिल नहीं होता। हजरत अब्बास का नाम हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाएगा और उनकी कुर्बानी की मिसालें हमेशा नस्लों तक जिंदा रहेंगी, जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह साबित होंगी। हजरत अब्बास की वफादारी और कुर्बानी का एक और अहम पहलू यह है कि आपकी नाम की कसम खाना अब एक मोतबर रिवायत बन चुकी है। आपकी शुजाअत, वफादारी और कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुख्तलिफ अकायद और सकाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी हजरत अब्बास की कसम खाई है। ये रिवायत इस बात की गमाजी है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी और किरदार का एतराफ सिर्फ एक फिरके या जमात तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुआशरे और मुख्तलिफ अकायद में आपकी इज्जत और कदर की जाती है। हजरत अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है और आपको बाबुल फसावी के लकब से जाना जाता है क्योंकि आपकी कुर्बानी और वफादारी ने इमाम हुसैन की मदद के लिए अपनी जान दी। हजरत अब्बास को उनकी वफादारी और कुर्बानियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस बात का एतराफ मुख्तलिफ इलाकों और फिरकों में किया गया है और ये रिवायत आज भी जिंदा है। करबला में जब दुश्मन ने जंग की तैयारी शुरू की तो हजरत अब्बास एक रात के दौरान अल्लाह से दुआ करने के लिए दुश्मनों की सफों में गए ताकि वो अल्लाह से मदद मांग सकें। आपके दिल में हमेशा इमाम हुसैन की मदद का जज्बा था और आपने दुश्मन से अमन का पैगाम भेजा, लेकिन जब दुश्मन आपका पैगाम रद्द करके अपनी जिद पर कायम रहा तो हजरत अब्बास ने उनसे कह दिया कि वो इमाम हुसैन की हिमायत में लड़ते रहेंगे और दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। करबला में हजरत अब्बास के पास शिमर, जो कि आपका रिश्तेदार था, आया और अमन की बात की। शिमर ने हजरत अब्बास से कहा कि वो इमाम हुसैन से लड़ने के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हजरत अब्बास ने उसका सख्ती के साथ जवाब दिया और कहा
تم ہمیں کفر کی دعوت دے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ حضرت عباس نے اس وقت بھی اپنے بھائی امام حسین کی حمایت میں اپنے خون کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ حضرت عباس نے نہ صرف میدان جنگ میں اپنی شجاعت دکھائی بلکہ امام حسین کی مدد کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ جب حضرت عباس پانی کی تلاش میں گئے تو دشمن نے مسلسل آپ پہ حملے کیا اور بالآخر آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، لیکن حضرت عباس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے بائیں ہاتھ سے مشکیزہ اٹھا کر لڑتے رہے۔ پھر جب آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو حضرت عباس نے اپنے عزم کا عہد کرتے ہوئے کہا، تم نے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں لیکن میں پھر بھی حسین کے ساتھ ہوں۔ آپ کی قربانی اور وفاداری نے دشمن کو شکست دی اور آپ کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ جب حضرت عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا اور دشمن سے لڑتے رہے اور پھر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا اور آپ زمین پر گر گئے۔ امام حسین جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے تو آپ کا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں میں تیر کی نشانیاں تھیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی قربانی پر سارو قطار روتے ہوئے کہا، میرے بھائی عباس، تم نے جان دے دی لیکن تمہاری قربانی جنت میں عظمت پائے گی۔ حضرت عباس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور حضرت امام حسین نے ان کے سرانے آ کر ان سے کہا، میرے بھائی عباس، مجھے اپنے خیمے لے جاؤ کیونکہ میری بیٹی سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا مگر میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو تسلی دی اور حضرت عباس نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا، میرے بھائی حسین، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین خیمے واپس آئے تو سکینہ نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پوچھا، بابا جان، آپ کو پتا ہے کہ چچا عباس کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹی، تمہارا چچا عباس شہید ہو چکا ہے اور اس کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی ہے۔ حضرت عباس کی قربانی نہ صرف میدان جنگ میں ایک عظیم مثال تھی بلکہ ان کی وفاداری اور شجاعت آج بھی مسلمانوں کے دل میں زندہ ہے۔ حضرت عباس کا مقام بہت اہم ہے اور ان کا نام ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت عباس کی قربانی ہمیں آج کی دنیا میں کس طرح جینا سکھاتی ہے؟ ان کی قربانی اور وفاداری کی یہ مثال ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اصولوں کے لیے ہمیشہ لڑنا چاہیے۔ حضرت عباس کی قربانی اور وفاداری نے کربلا کے میدان کو جنت کی سرزمین میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عباس کا مقام ہمیشہ بلند رہے گا اور ان کی قربانی کا ذکر ہمیشہ عزت کے ساتھ کیا جائے گا۔ امام حسین کے ساتھ ان کی وفاداری اور قربانی تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے اور ان کی قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ حضرت عباس کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اس ویڈیو کے آخر میں ایک سور فاتحہ پڑھ کر حضرت عباس کی روح کے سکون کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ نے یہ عمل مکمل کیا تو برائے مہربانی کمنٹس میں ڈن لکھ کر اپنی ہمدردی اور عقیدت کا اظہار